है कृष्णा। तो आज हम करने वाले हैं 24 से लेके 30 अक्टूबर तक फायर साइन यानी कि मेष, सिंह एंड धनु यानी कि एरीज, लियो, सेगिटेरियस के लिए रीडिंग। ठीक है, ये होगा वीकली हॉरोस्कोप। सो लेट्स हेड टुवर्ड्स द फर्स्ट साइन जो कि है एरीज यानी कि मेष राशि। ठीक है, मेष, अगर हम बात करते हैं आपके आने वाले सप्ताह की, तो आपको ज्यादा हाइपर होने से बचना है। ओके, कई बार हम सदके में आ जाते हैं, कि कोई न्यूज़ पता चलती है और हम छलांग लगाते हैं या फिर हम कूदते हैं, हम डांस करने लगते हैं। अचानक से कोई चीज़ हो सकती है, चांसेस है कि कुछ कमर को झटका लग सकता है या फिर पैर फिसल सकता है। समथिंग कुड बी हैपनिंग। यूट्यूब पे ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस हैं जहाँ पे करने कुछ और गए, हुआ कुछ और। तो समवेयर आपको ज़्यादा हाइपर होने से बचना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। ये कैसे हो सकता है? मानो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अगर गलत चली गई या फिर आपने कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, आपको लगा कि भाई ये चीज़ सही है, जब देखा तो चीज़ खराब निकली, तो समथिंग कुड बी हैपनिंग। ऐसे कई बार होता है, जानबूझ के लेकिन नहीं, कई बार ऐसे होने के चांसेस बन जाते हैं। जैसे मैंने एक आटा लाया तो थोड़ा सा खराब निकला। सो दैट्स द वे कि कुछ चीज़ें जो है वो अचानक से ही बदल जाती है और हमें लगता है कि भाई हमारा नुकसान हो गया। ठीक है, सप्ताह के कुछ दिन की अगर हम बात करें तो आपको कठिनाई से बचना है। थोड़ी सी कठिनाई आपको मिल सकती है, जैसे कि आपने देखा कि भाई एरीज के लिए थोड़ा सा जो ये सप्ताह है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं बनना है। ओके, और बस लगा इसलिए मैंने वो चीज़ की, ऐसा नहीं करना है। शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना है। कुछ ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं इसके बारे में अगर आप बाद में सोचे तो आपको लग सकता है कि भाई ये चीज़ मैंने यूं ही की थी, कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, जैसे कि आप बाथरूम में गए तो अगर सोपी थोड़ा सा एनवायरनमेंट है तो वहाँ से फिसलन हो सकती है, वगैरह वगैरह। तो उस चीज़ से आपको बचना है। फिर हम बात करते हैं तो सप्ताह के अंत पे किसी के साथ भी आपको वाद विवाद करने से बचना है। इट्स लाइक भाई आप किसी के साथ झगड़ा मोल रहे हो, पार्किंग का इशू हो सकता है, या फिर कि भाई आपके कलीग ने आपके साथ किया हुआ वादा नहीं निभाया, या फिर आपका लवर जो आपसे बात नहीं करे, फिर उसने मैसेज नहीं किया और आपको लगा कि भाई आई एम जस्ट गोइंग टू शाउट एट देम। तो ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अचानक से आप हाइपर हो सकते हैं। यू नो आप चल रहे हैं गाड़ी से, किसी ने पीछे से थोड़ी सी टक्कर मार दी, आपको लग रहा है कि भाई चलो, मतलब छोटी सी बात बहुत बड़ी भी बन सकती है। ठीक है, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर डेली कोर्स। जो आप डेली काम करते हो उनके बारे में ज़्यादा आपको ध्यान देना है। खर्च भी आपका बढ़ सकता है। तो अगर हम कहें तो यस, दिवाली नज़दीक आ रही है, खर्चे बढ़ सकते हैं अचानक से ही। ऑनलाइन शॉपिंग भी चालू है। काफ़ी सारे जो ड्रेसेस उनकी भी कीमत कम हो गई है। बट ऐसे में क्या करता है इंसान, दो कपड़े खरीदने के बजाय चार कपड़े खरीदते हैं, तो ज़्यादा हम इनकम लगा देते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो खान पान में भी आपको थोड़ी सी दिक्कत मिल सकती है। थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, लाइक योर स्टमक वगैरह, कहीं उनको कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही है। ज़्यादा मैं खा नहीं रहा हूँ, गलत सलत नहीं खा रहा, फिर गलत टाइमिंग पे कि रात के 2 बजे तक मैं काम ही करता रहा, तो 2 बजे खाना खाया, फिर सुबह थोड़ी सी एसिडिटी हुई। तो ऐसे काम से आपको बचना है। ठीक है, अब हम देखते हैं लियो साइन के लिए क्या रीडिंग आती है। लियो, वो ये सप्ताह की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा तनाव भरा आपको लग सकता है, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है। ये सब यूं होगा क्योंकि जो ट्रांजिट्स हैं ग्रहों के, वो हर एक राशि के लिए अलग अलग है, लेकिन जो हो रहा है फायर साइन के लिए वो मोस्टली ये है। थोड़ा सा लग सकता है कि भाई ये हफ्ता क्यों ऐसा है वगैरह वगैरह, लेकिन कैसा है कि ये सब चीजें होती हैं कि आपका जो कार्मिक अकाउंट है वो सही चलता रहे। यू नो कई बार भुगतना पड़ता है, कई बार हम खुश होते हैं, तो एक साइकिल होता है जो चलता ही रहता है। ओके, तो थोड़ा सा आपको स्ट्रेसफुल लग सकता है, तो आपको स्ट्रेस से बचना है। ओके, काम के प्रति आपका लगाव अचानक से बढ़ सकता है। कोई अगर काम नहीं कर रहा है, आपको गुस्सा आ सकता है, आप खुद ही दूसरों का काम करने लग सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। ठीक है, तो काम काज की अगर हम बात करें तो आपको भागदौड़ भी करनी पड़ सकती है। अचानक से आपको कहीं पे शिफ्टिंग करनी पड़ सकती है, आप घर शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर अचानक से ही सेल इतने बढ़ सकते हैं कि आपको फिर उसके लिए बहुत सारे प्रिंट आउट्स निकालो, यहाँ वहाँ जाओ, इस ऑफिस में जाओ, वो सबको करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आपका जो स्वभाव है, लियो जो होता है वो फाइटर होता है, एंड मोस्टली किसी की नहीं सुनता, डोमिनेंट होते हैं वो।
दूसरे को डोमिनेट करते हैं, मतलब खुद नहीं सुनते लेकिन दूसरे को सुनाते बहुत हैं। तो ऐसा अगर आपका स्वभाव है तो इस हफ्ते थोड़ी सी परेशानी आपको उठानी पड़ सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ योर नेचर। ठीक है, तो किसी वजह से अगर आपको खर्च करना पड़ सकता है, ठीक है, एंड दैट इज द थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको अगर पेट या किडनी की कोई अगर प्रॉब्लम नजर आ रही है, अचानक से अगर पीठ दर्द हो गया और नॉर्मल पीठ दर्द से अलग है, तुरंत सोनोग्राफी करवाइए, देखिए कहीं आपको किडनी का तो कोई इशू नहीं है या फिर पेट का कोई इशू नहीं है, वो आपको जाके क्लियर करना होगा ताकि बाद में आपको कोई तकलीफ ना सहनी पड़े। ठीक है, एंड अगर हम बात करते हैं तो यस, बहुत ज़्यादा पानी पिए, पानी की तरफ आपको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो वहाँ पे भी थोड़ी सी समस्या आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर हम इस हफ्ते की पूरी बात करें तो कहीं ना कहीं ज़्यादा ओवरवेलमिंग वाला हफ्ता हो सकता है। ज़्यादा आप ध्यान दे रहे हो अपने प्रोजेक्ट की तरफ या अपने कर्तृत्व की तरफ कि मैं कितना कमा सकता हूँ, मैं कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे में आपका और आपके साथी का जो कनेक्शन है थोड़ा सा डामाडोल हो सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हम कहें तो भी ऑब्वियस है आपको थोड़े से मेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं, थोड़ा सा डिप्रेशन, लोनलीनेस, और ऐसे में ड्रिंकिंग की हैबिट बढ़ सकती है या फिर स्मोकिंग की हैबिट बढ़ना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, रात भर बाहर रहना, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपको बिल्कुल भी अवॉइड करनी है। अगर आप अवॉइड नहीं करते तो आपका कार्मिक साइकिल बिगड़ जाएगा। ठीक है, एंड अगर हम बात करें तो यस, कुछ काम आपके अटक सकते हैं एंड फैमिली में भी कुछ हेल्थ आपको नज़र आ सकता है कि कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स है छोटे मोटे, तो उनके साथ डील करना पड़ सकता है। अगर हम देखा जाए तो ये पूरा हफ्ता जो है वो बस आपके लिए थोड़ा सा हेक्टिक रह सकता है, लेकिन जैसे ये हफ्ता गुजरता है एक नया हफ्ता आ जाएगा और आप नई उम्मीदें आपको मिल सकती हैं। लेट्स कनेक्ट टू दी धनु राशि जो कि है सैजिटेरियस। वेल, अगर हम बात करते हैं आपके सप्ताह की तो दोस्तों के साथ आपका मेल जोल काफ़ी बढ़ सकता है। सो कुछ फ्रेंड्स हैं आपके, पुराने फ्रेंड्स जिनको आप काफ़ी दिनों से या सालों से नहीं मिले हैं, अचानक से ही उनके साथ कांटेक्ट बढ़ सकता है, कहीं से उनके बारे में पता चल सकता है, फिर खुद वो आपको कोई ग्रीटिंग भेज सकते हैं, फेसबुक पे आप उनसे मिल सकते हैं एंड उनसे कम्युनिकेशन हो सकता है। अगर हम बात करते हैं 10th या 12th स्टैंडर्ड की तो ग्रुप रीयूनियन हो सकता है एंड अब वहाँ पे जाके फ़ोटो खिंचवाना वगैरह चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, लापरवाही आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ओके, तो किसी भी हालत में आपको लापरवाह नहीं बनना है। यूं ही कार की आपने गाड़ी में ही छोड़ दी और गाड़ी बस बंद कर दी और अब पता चला कि किल्ली ही नहीं, मतलब चाबी ही नहीं है, हाउ टू ओपन द डोर, तो ऐसे कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। लापरवाही अगर थोड़ी सी भी करते हैं, जैसे कि दूध गर्म करने को रखा और भूल गए, या फिर फैन चालू है और आप बाहर चले गए 4 घंटे बाद आए, तो ऐसी कुछ चीज़ें आपके ऊपर भारी पड़ सकती हैं। ठीक है, अगर आप कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं तो इस हफ्ते थोड़ी सी आपको देरी या दिक्कतें नज़र आ सकती हैं। ठीक है, जैसे कि अचानक से ही कहीं पे इंपॉर्टेंट काम करने के लिए जा रहे हैं और बहुत सारा ट्रैफिक मिला है, ठीक है, या फिर प्रोजेक्ट सबमिट करना था, डिले होते जा रहा है, तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको हैंडल करनी पड़ सकती है। ऑब्वियसली ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन कुछ सप्ताह हेक्टिक होते हैं। पूरे फायर साइन के लिए यही तो आ रहा है। ठीक है, मन में काबू करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मन को काबू करें, आपके मन को बिल्कुल भी चंचल ना होने दे। ठीक है, अचानक से अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा मन यहाँ से वहाँ फुदक रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं ये करूँ, मेरे मन के मुताबिक करूँ, तो ऐसा ना करें, वरना लेने के देने ही पड़ सकते हैं, है ना। एक होता है लॉजिकल थिंकिंग और एक होता है इलॉजिकल थिंकिंग। तो आपको लॉजिकल थिंकिंग करनी है कि अगर मैं, जैसे कि मानो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, शाम का वक्त है, तो क्यों बाहर जाना। फिर भी अगर बाहर चले गए, कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है तो कुछ भी हो सकता है। ओके, तो जस्ट थिंक अबाउट योर थॉट्स। ओके, विचारों को आपको भटकने देना नहीं है। अगर हम आपके पीसफुलनेस की बात करें तो धर्म कर्म की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से जागरूक हो सकते हैं। ओके, तो मे बी आपको दान करना पड़ सकता है, या फिर आप कह सकते हैं भी धर्म के प्रति मेरी कुछ जो निष्ठा है वो दिखनी चाहिए। अभी अगर आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है कि मुझे किताबें पढ़नी चाहिए, धार्मिक ग्रंथ पढ़नी चाहिए, तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, भगवान की अर्चना करनी है, कोई साधना करनी है, बैठने के ऑलमोस्ट जो लोग हैं बेबी, जब दिवाली शुरू हो जाएगी तो लोग काफ़ी सारी साधनाएं स्टार्ट करते हैं, तो आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके,
झूठे और जो आपसे काम निकालते हैं ऐसे दोस्तों से आपको फाइनली एक छुटकारा मिल सकता है। तो अगर कोई ऐसा फ्रेंड आपके कांटेक्ट में है जो आपका बार बार इस्तेमाल करता है, आपसे झूठ बोलता है एंड आपको परेशान करे, तो ऐसा फ्रेंड खुद ही आपके ज़िंदगी से गायब हो सकता है, चाहे इशू कोई भी हो। ठीक है। एंड अगर हम कह सकते हैं तो भाई आपका जो मन है वो अलग अलग तरफ दौड़ सकता है। अगर अभी तक आपने शॉपिंग नहीं की है तो मे बी यू कुड जस्ट थिंक अबाउट शॉपिंग समथिंग एल्स। जैसे कि अपने लिए कोई नया मोबाइल खरीदे, नए कपड़े खरीदे, तो ऐसे कोई नई ब्रांडेड चीज़ हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो, इलेक्ट्रॉनिक चीज़, ओके, इलेक्ट्रिक कार हो, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक गैजेट, ऐसी कुछ चीज़ें खरीदने का आपका मन हो सकता है। सो ये था रिगार्डिंग योर वीकली प्रेडिक्शन। आई हैव इट। थैंक यू।